बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिया, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आलू अंडे की गाढ़ा शोरबा होता है उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। एक दफ़ा मेरे स्टाइल में ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये बनता है इस तरीके से बनाए तो सबसे पहले आलू लिए जिन्हें मैंने छिलके उतार कर 15 से 20 मिनट के लिए हल्दी डाल के रख दिया था। इससे आलू का जो रंग है ना वो बहुत ज़्यादा खुश रंग आएगा। उसके बाद धो लेना है और साफ़ पानी लेकर आलूओं को उबलने के लिए रख देना है, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के, और 70% तक आपने आलू गला लेने हैं। दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, यहाँ पर हाफ कप ऑयल का लिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज लेने और 10 से 12 जो है लहसुन के, और ये दोनों चीज़ें डाल के आपने बिल्कुल हल्का सा प्याज़ों को फ्राई कर लेना है। प्याज़ों का बिल्कुल लाइट सा कलर आना चाहिए और आपने प्याज निकाल लेने हैं, ब्राउन ज़्यादा नहीं करने। उसके बाद किसी भी चॉपर या ग्राइंडर जग में इस तरह से डाल लें। अगर आपका जग प्लास्टिक का हो तो फिर आपने गरम गरम इसके अंदर नहीं डालना, थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा फिर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिया है, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं और 1 इंच के करीब अदरक का पीस लिया था जिसे मैंने स्लाइसिस में काट लिया, वो भी डाल देंगे। और सारी चीज़ों को हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। टमाटरों को भी आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कर देना कि पानी यहाँ पर ये टमाटरों का ख़त्म हो जाए, बस हल्का सा फ्राई करना है। और इन सारी चीज़ों को भी हमने निकाल लेना है और सेम उसी ग्राइंडर में इसे भी डाल देंगे। अब ये सारी चीज़ें इस तरीके से फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर डाला और एक ज़बरदस्त हमने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। लेकिन पेस्ट तैयार करने से पहले 2 अदद सब्ज़ इलायची भी डालकर उसको भी फ्राई करना है। और यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है, 1 पीस लिया था चिकन ब्रेस्ट का। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड को खाने में लाजिम गोश्त या चिकन चाहिए होता है तो ये मैंने इसलिए डाल लिया, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बगैर चिकन और गोश्त के ही एक ज़बरदस्त कौरमे वाला आपको टेस्ट मिलेगा सालन में, ग्रेवी में, तो आप चिकन को टोटली स्किप कर सकते हैं। तो बस अब चिकन को भी मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाया था। यहाँ पर चिकन को भी फुल कुक नहीं करना हमने। और दूसरी तरफ अंडे भी उबलने के लिए रख देने हैं। अंडों को भी आपने हाफ बॉयल जो एग होता है ना उस तरीके से उबालना है, तकरीबन 5 मिनट के लिए आप उबाल लें। और यहाँ पर चिकन को 2 से 3 मिनट फ्राई किया मैंने, तो ये देखिए खूबसूरत सा हल्का सा गोल्डन सा कलर आ गया इसके ऊपर। तो बस चिकन को भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 सब्ज़ इलायचियाँ ली थी, ये डालेंगे, बस हल्का सा कड़काना है और इसे भी निकाल लेना है। अब हमने ये जो इलायची है ये हमने डाल देनी है इसके अंदर, जो सब्जियां हमने शुरू में फ्राई किया ना इनके साथ, और अब हमने इनका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर 70% आलू भी गल गए थे और अंडे भी बॉयल हो गए थे। तो सबसे पहले मैंने अंडे छीले और अंडों को मैंने फ्राई कर लिया सेम उसी ऑयल के अंदर। अंडे डालने के बाद आपने सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए फ्राई करना है और निकाल लेने हैं। उसके बाद जो आलू 70% तक पके हुए हैं वो डालेंगे इसके अंदर। और अब आलूओं को हमने हल्का सा फ्राई करना है, जिससे तकरीबन 1 या 1.5 मिनट के लिए आप इस तरीके से फ्राई करें बगैर कुछ डाले। उसके बाद जो हमने वेजिटेबल्स फ्राई किए थे सारी चीज़ें, उनका ये ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार कर लिया था, ये डालेंगे। और अब हमने जो आलू है ना इनकी बुनाई करनी है, तो तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से आलूओं को भुने, साथ ही आपने चिकन भी डाल देना है। और अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च का था, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का, हाफ टीस्पून जीरे का, और 1/4 चम्मच के करीब हल्दी है। और नमक 1 टीस्पून डाला था। आप अपने जायके के हिसाब से नमक और जो मिर्च है वो डाल सकते हैं। स्पाइसेस डालें, कुछ सेकंड्स के लिए आपने फ्राई करना है। अगर आपको लगे कि नीचे लग रहा है मसाला तो हल्का हल्का सा आप पानी लगा सकते हैं, लेकिन लगेगा नहीं नीचे ये। तो उसके बाद आपने 2 से 4 चम्मच के करीब दही डाल लेना है। यहाँ पर मेरे पास दही नहीं था तो मैंने 4 चम्मच जो दही वाली चटनी होती है वही डाल दी थी इसके अंदर। तो बस ये डालेंगे, दही को मिक्स करेंगे और अब हमने इसे थोड़ा मज़ीद पका लेना है तब तक के लिए जब तक कि ये ऑयल सेपरेट ना हो जाए। 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर दम पर रखा था और ये देखिए ज़बरदस्त से ये गाढ़ी ग्रेवी वाला सालन तैयार है। बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर आपने एक बार ट्राई करना है। लास्ट पे थोड़ा सा फ्रेश धनिया और गरम मसाला डालें और सर्व करें चपाती, नान, रोटी, चावल, किसी भी चीज़ के साथ बेहतरीन लगेगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, होप्स आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।